हेलो जी, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्यूटी ऑफ नेचर पर, जहां हम पौधे और पौधों से जुड़ी बातें अक्सर करते रहते हैं। पौधों में कौन सी बीमारी आती है, क्या उनका सल्यूशन है, क्या उनकी प्रॉब्लम है, यही सब हम बातें यहाँ पर करते रहते हैं अपने चैनल्स पर, वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि भारी बारिश के बाद अपने प्लांट में, अपने गार्डन में सबसे पहले आपने कौन सा काम करना है। ये देखिए, हमारे यहाँ बारिश हुई थी 2 दिन पहले, तो जल भराव काफ़ी हो गया था प्लांटर्स में, गमलों में काफ़ी पानी भर गया था। तो मैंने इनको बिल्कुल भी पहले तो छेड़ा ही नहीं था, ताकि पानी जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ज़्यादा गीली मिट्टी को भी हमने खुदाई नहीं करनी होती है। तो उसके बाद आपने ऐसा नहीं करना है कि मिट्टी सूख चुकी है अब इसमें पानी डालें, बिल्कुल भी नहीं। 90% लोग यही गलती करते हैं और इस गलती के कारण ही उनके प्लांट जो है वो सूख जाते हैं, जड़ें जो है वो सड़ जाती हैं। और क्यों सड़ जाती हैं कि वो ये काम नहीं करते हैं। बारिश के बाद सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी काम है अपनी मिट्टी की खुदाई करना। पहले तो बारिश के बाद आपने अपने मिट्टी की, गमलों की मिट्टी की खुदाई करनी है, ड्रेनेज होल चेक करने हैं, ताकि उनमें पानी जमा ना हो गमलों में आपके, और मिट्टी आपकी गीली ना रहे, सड़े ना। अगर आपके गमले की मिट्टी जो है वो ज़्यादा दिन तक गीली रहती है तो मिट्टी में से एक बदबू आने लगती है, जिसके कारण आपके प्लांट की जड़ों में फंगस लग सकता है और पौधा जो है आपका मर सकता है। तो आपने ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल लापरवाह नहीं होना है। आपने बारिश के बाद अपने गमलों के ड्रेनेज होल चेक करिए, मिट्टी को चेक करिए कितना गीली है, कितना सूख चुकी है। और अगर आपके मिट्टी में खाद की कमी है तो वो जल्दी सूख जाती है। अगर खाद की कमी नहीं होती है तो 2-3 दिन तक नमी उसमें अच्छे से बरकरार रहती है और पौधों को कोई नुकसान नहीं होता है। चाहे बारिश हो, चाहे हम एक दिन पानी ना डालें, तो भी हमारी मिट्टी जो है वो अच्छे से नमी पकड़े रहती है, अगर उसमें सही पोषण हो, सही खाद हो। तो यहाँ पर मैंने अपने सभी पौधों की आज निराई गुड़ाई की है। बारिश हुई थी यहाँ पर बहुत तेज़। उसके बाद मैंने 2 दिन बाद यहाँ पर मैं गुड़ाई कर रही हूँ अपने सभी पोट्स में। ये है अपराजिता की बेल, इनमें मैंने पिछले दिनों ही वर्मिक कंपोस्ट मैंने इनमें दिया है और गोबर की खाद मिक्स करके, तो काफ़ी अच्छा इसमें रिजल्ट मुझे देखने को मिला है। हरी हरी पत्तियां जो है वो इनमें, हरियाली बिल्कुल छा गई है। और ये है टर्टल वाइन के कुछ प्लांटर्स, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ जो है इनकी चल रही है। इनको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती। मेरा मतलब है कि इनको वर्मी कंपोस्ट या फिर आपने गोबर की सड़ी खाद नहीं दे सकते, क्योंकि इनके जड़ें जो है वो छोटी छोटी होती हैं और गमला जो है वो पूरा भर जाता है। तो इसकी ना तो हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं और ना इनमें हम खाद डाल सकते हैं। तो इनमें हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो देना होता है। और छोटे बड़े सभी प्लांटर्स की मैंने यहाँ पर आज निराई गुड़ाई की है। देखो, कुछ गमलों में जो मिट्टी है वो मेरी बिल्कुल पूरी सूख चुकी है। और ये है अजूबा का प्लांट, जिसकी मिट्टी पूरी सूख चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप 6-7 दिन भी इसमें पानी ना दो ना, तो भी ये प्लांट कहीं नहीं जाता है, बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। और ऐसा ही है कुछ हमारा जेड प्लांट भी, इसको भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ नमी रहे मिट्टी में बस। और एक और ज़रूरी बात है, बारिश के तुरंत बाद जो है वो महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है मल्च हटाना। अगर आपने अपने पौधों में मल्च किया हुआ है, मल्चिंग की हुई है पत्तों की या फिर जिस चीज़ की भी आपने मल्चिंग की हुई है अपने गमलों में, तो उसको हटाना है, ताकि पौधों के तनों के पास हवा उन्हें मिल सके, उनकी जड़ों को हवा मिल सके। गीली मल्च जो है वो आपने हटानी है 1-2 दिन के लिए। जब ऊपर की मिट्टी सूख जाए तभी आपने दोबारा मल्च करनी है।
जैसे हम आजकल मतलब मिट्टी पर, गमलों की मिट्टी पर जो है वो मल्चिंग कर देते हैं गमलों में ज़्यादा गर्मी के कारण, ताकि उनमें नमी रह सके। यही कारण है, भी बारिश के बाद उसको आपने हटाना है। वहाँ से जो टूटी फूटी टहनियाँ हैं, सड़े हुए पत्ते हैं, भीग कर, जैसे बारिश में भीग कर जो पत्ते गीले हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनको तुरंत हटाना है। अगर आपके पौधे जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, उनको आपने लाठी का सहारा देकर सीधा करना है। कीड़े या फंगस अगर आपके प्लांट में बारिश के बाद दिख रहे हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने तुरंत उन पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, ध्यान देने की हैं, जो हर एक गार्डनर को करना चाहिए। अगर आप गार्डनिंग नहीं भी करते हैं, आपने कुछ गमले रखे हुए हैं, तो भी आपने यह सभी काम अपने पौधों में करने हैं। और यहाँ पर मैंने अपने सभी प्लांटर्स की मिट्टी को जो है वो 1-1, 2-2 इंच की खुदाई उसकी की है, और करते करते मुझे रात हो गई थी यहाँ पर। और बारिश के बाद क्या होता है कि मिट्टी जो है, ऊपरी सतह मिट्टी की, वो सख्त हो जाती है, इसीलिए उसको गुड़ाई की ज़रूरत होती है, ताकि हमारे पौधों की जड़ों के आसपास हवा लग सके, उनको जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके जड़ों को। तो मिट्टी में फंगस लगने का भी डर रहता है, अगर भारी बारिश हो तो मिट्टी में फंगस लगने का भी डर रहता है, और आपके प्लांट जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये काम आपने अपने पौधों को सड़ने से बचाने के लिए ज़रूर करना है। और जिस पौधे की मिट्टी सूख चुकी है बिल्कुल, उसमें आपने पानी देना है, और जिस पौधे की मिट्टी अभी नमी में है, गीली है, उस प्लांट में आपने पानी नहीं देना है, वाटरिंग नहीं करनी है। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और सड़ेंगे नहीं, उनकी रूट्स को कोई परेशानी नहीं होगी। और ये है पर्सलीन का प्लांट, काफ़ी झूम गया है ये पौधा, और इसकी कटिंग मैंने काफ़ी टाइम पहले लगा दी थी, तो फ्लावरिंग इसमें बहुत भर भर के इसमें फ्लावरिंग हो रही है। और इसकी भी मैंने खुदाई की है, इनको हटाकर साइडों से थोड़ी थोड़ी इनकी गुड़ाई की है। और ये जो है वो सूख गए थे, इसकी मिट्टी ज़्यादा, तो मैंने इनमें वाटरिंग भी की है। जो प्लांटर्स की मिट्टी सूखी हुई थी उनमें मैंने पानी दिया, और जिनमें नमी थी उनमें अभी 2-3 दिन के लिए वेट करूँगी मिट्टी थोड़ा सूखने का, फिर उनमें वाटरिंग करूँगी। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपके यहाँ कितनी बारिश हुई, आपके प्लांट कैसे हैं बारिश के बाद, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।